आज हम द्वितीय वर्ष के डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के हल के बारे में एक अन्य विधि के बारे में जानेंगे। हियर B.S. मंडोरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज जिस मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके द्वारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की जाएगी, वो है मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस। मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण विधि। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और उसकी इंटरगेबिलिटी यानी समाकलता की शर्त जो है वो पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो हम मूल समीकरण एवं कंडीशन ऑफ जो इंटरग्रेबिलिटी है उन दोनों को कंपेराइज करते हैं, तो वी गेट डी एक्स अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ये जो इक्वेशन है, तुलना करने पर जो आपको समीकरण प्राप्त होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। और ये जो फॉर्म आई है आपके, वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत समीकरण की फॉर्म में, उसको अपन दो पार्ट लेते हुए सोल्व करेंगे और दो सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। एक सॉल्यूशन को हम u कहेंगे, दूसरे सॉल्यूशन को हम v कहेंगे, और उसके उपरांत a डी यू प्लस बी डी वी इक्वल टू 0 करते हुए, ठीक है, उसके इक्वल टू 0 के द्वारा तुलना कर a और b प्राप्त करेंगे, और इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन जो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट, 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई, 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई माइनस ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z डी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन इसके सहायक समीकरण निकाल लेते हैं। डी एक्स अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड, दिस इज पी, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। तो अपने पास जो सहायक समीकरण है वो क्या फॉर्म की है? डी एक्स अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड। तो व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ क्यू इज 3y स्क्वायर, तो दिस इज 0, डेल क्यू अपॉन डेल जेड इज 0 माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, आर इज वॉट माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ई की पावर 2z, दिस इज आर। तो डेल आर अपॉन डेल वाई, एक्स क्यूब का 0, ई की पावर 2z का 0, देयर इज नो टर्म ऑफ वाई, एंड 3y स्क्वायर का वाई क्यूब का 3y स्क्वायर। तो इन दिस वे वी गेट डी एक्स डी वाई और डी जेड, और डी जेड अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई, so there is no term in p, there is no term of y in p, therefore del p upon del y 0, minus del q upon del x, also there is no term of x in q, q में भी कोई भी x की टर्म नहीं है, इसलिए del q upon del x भी 0। तो ओवरऑल we get dx upon 3y square equal to dy upon minus 3x square equal to dz upon 0। Now taking any two, so we are taking first 2, so we get and cross multiply
3x square dx equal to minus 3x square dx equal to 3y square dy. Transferring one side, 3x square dx plus 3y square dy equal to 0. Integrating, we get x cube plus y cube equal to c1. Or this is the one of the solution. Let it be u. Again, by third part, taking last two, we are taking first and third. Anyway, we get dz equal to 0. Yani z equal to c2. This is another solution, say v. Now, the relation between u and v is determined. So we take a du plus b dv equal to 0. a du, a du, u का इंटीग्रल, u का डिफरेंशियल एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx plus 3y square dy. This is du. u is what? X cube plus y cube equal to c1. Now b dv, b, what is dv? v is what? Z equal to c2. So b dz equal to 0. Now compare with this, with original equation, we get 3ax square equal to 3x square, or say 3ay square equal to 3y square. So we get a equal to 1. Either compare with dx or compare with dy. So a equal to 1. Now what is b? b equal to minus x cube plus y cube plus e की power 2z. So minus x cube plus y cube is u plus e की power 2z equal to v, e की power 2v. Now putting this value of a and b, a is 1 and b is this. So we get a du plus b dv, a du plus b dv equal to 0. a is 1, okay, and b is this. Now du upon dv equal to u plus 2v. Simplifying, and we get du upon dv equal to u plus 2v. Now transferring u, we get du upon dv minus u equal to e की power 2v. Now this is a linear equation. Okay, so we get if is what? E की power of, this is the form of dy by dx plus py equal to q. If is e की power integral of p dx. So here if is e की power minus 1 dv, e की power minus 1, e की power minus, e की power integral of minus 1 dv. Take minus outside and 1 dv is v, to e की power minus v. So if is e की power minus v. Now what is the solution? Solution is y into if, y into if. Here y equal to u into if. So u into e की power minus v equal to integral of e की power v dv plus c. This is the solution of linear equation. So we get e की power v का integral e की power v. Okay. What is the integral of e की power v? E की power v. Now e की power minus v dy goes to denominator. We get e की power v, and then cross multiply. So we get u equal to e की power 2v plus c e की power v. Okay. Now putting the value, u is what? X cube plus y cube, and v is z. Therefore this is the solution in the form of x, y and z. तो दिस इज द मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण विधि, जिसको कि उपयोग करते हुए हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। तो सहायक समीकरण से हम साइमल्टेनियस की ओर जाते हैं, और साइमल्टेनियस में पार्ट लेते हुए, दो पार्ट लेते हुए u और v फाइंड आउट करते हैं, एंड देन बाय लीनियर सॉल्यूशन, लीनियर डिपेंडेंसी के थ्रू कंपेरिजन करते हुए a du प्लस b dv इक्वल टू 0 से a और b फाइंड आउट करते हैं, एंड देन गेट द सॉल्यूशन। अनदर प्रॉब्लम फॉर मोर क्लियरिफिकेशन, z इंटू जेड माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 0. Now same way
कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सहायक समीकरण निकालते हैं dx अपॉन dy अपॉन एंड dz अपॉन, तो वी गेट you can do easily dx upon 2z equal to dy upon 2x plus 2y minus 2z equal to dz upon minus 2z. Now taking first and third, we get dx equal to minus dz. Okay, so dx plus dz equal to 0, or mean integrating we get x plus z equal to c1, that is u, मान लिया. फिर now taking first and second and adding dx plus dy upon 2x plus 2y equal to dz upon minus 2z. 2 cancel, we get dx upon d plus dy upon x plus y equal to dz upon minus z. तो log x plus y equal to minus log z plus c2. ट्रांसफर log x plus y plus log z equal to c2, और से x plus y into z equal to e की power c2. e की power c2 is another constant. Take suppose k and that is solution v. तो x plus y plus into z equal to c2 equal to, here c2 का मतलब e की power c2. So taking another constant, okay, मतलब you have not to be confused, ठीक है ना. e की पावर c2, दिस इज c2 इज अनदर कांस्टेंट, ठीक है. c2 का या c कह दीजिए, तो x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू c, डेट इज सोल्यूशन v, अनदर सोल्यूशन v. नाउ अगेन टेकिंग a du प्लस b dv इक्वल टू 0. a what is du, x प्लस जेड इक्वल टू c1, तो dx प्लस dz प्लस बी डी वी यू इंटू वी से इंटीग्रल कीजिए एक्स प्लस वाई डी जेड एंड जे, नाउ जेड इज एक्स प्लस वाई डी जेड, ठीक है. जेड का सॉल्यूशन हो गया. नाउ देन टेक जेड एंड डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है. तो वी गेट दिस, इसको डी एक्स डी वाई और डी जेड के फॉर्म में अरेंज कीजिए, ठीक है. डी एक्स डी वाई और डी जेड के फॉर्म में अरेंज किया इसको, ठीक है. And comparison with the original equation, we get a plus bz equal to z into z minus y, ठीक है. तो इससे अपने पास क्या सोल्यूशन आया, एंड बी जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स इंटू जेड एंड ए प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स इंटू दिस. तो वी गेट बी इक्वल टू जेड प्लस एक्स, b equal to z and a is what, minus a equal to, when you put b equal to z plus x equal to u, ठीक है. now what is a is when you put b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, z plus x, b की वैल्यू आपने क्या पुट की, z plus x, तो वी गेट a प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ओके. तो जेड स्क्वायर कैंसल, ठीक है. और एक्स जेड, ए प्लस एक्स जेड इक्वल टू माइनस वाई जेड, तो ए इक्वल टू माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, तो वी गेट ए इक्वल टू माइनस जेड एक्स प्लस वाई, ओके. दिस इज वी, ठीक है, ओके. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी गेट बी इक्वल टू जेड प्लस एक्स, और जेड प्लस एक्स आपके पास क्या था, यू, सो दिस इज यू, एंड एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू वी, सो दिस इज एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू माइनस वी. तो वी गेट नाउ ए डी यू प्लस बी डी वी, a is what, minus v du plus u dv equal to 0. So separation of variable, u dv equal to v du, u dv equal to v du, u dv equal to
v du. Now u dv by du equal to v by u. ठीक है, तो वी गेट u dv equal to v, so du upon dv equal to u by v. This means we get what we get, v upon u equal to constant dv by du uv से इसको एक काम कीजिए, uv से डिवाइड बाई uv, डिवाइड बाई uv, डिवाइड दिस बाई uv, तो माइनस 1 अपॉन u du इक्वल टू प्लस 1 अपॉन v dv इक्वल टू 0, या से 1 अपॉन v dv इक्वल टू 1 अपॉन u du, तो log v इक्वल टू log u, ठीक है, इक्वल टू प्लस log c, ठीक है, और से v अपॉन u, log कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन u इज कांस्टेंट. ओके, तो v इक्वल टू सी यू. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू सी यू. v इज व्हाट, zx प्लस वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस जेड. ठीक है, दिस इज द आवर सॉल्यूशन, राइट. तो इस तरह से अपने को टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बाय मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, सहायक समीकरण के द्वारा. सो ऑन. ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग.